दोस्तों, मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि बिहार में सर्वे हो रहा है और सर्वे के लिए आपको दो कागजात की जरूरत पड़ रही है। एक है वंशावली और एक है ये सर्वे फॉर्म। और ये दो दो कागज आप मजबूत रख रहे हैं तो आपका सर्वे में कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा। और मैं आपको समझा रहा हूं कि वंशावली कैसे बनता है और किस तरीके से इसको बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को वंशावली के बारे में जानकारी नहीं है और वो लोग ब्लॉग पे पहुंच जा रहे हैं वहां पे जानकारी लेने के लिए कि वंशावली का आखिर निर्माण कैसे होता है, वंशावली आखिर बनता कैसे है। तो मैं आप सभी को बता दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कैमरा पास में लेकर आइए। ये वंशावली का फॉर्म है, वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पर ये फॉर्म है। और ये जो माननीय सरपंच द्वारा बनता है ओरिजिनल वंशावली। अगर आपको बंटवारा करना है तो आपको वंशावली की जरूरत पड़ेगी। सर्वे में वंशावली की जरूरत नहीं है। सर्वे में आप अपने आप से वंशावली तैयार करके और उसमें जो सर्वे फॉर्म है उसमें लगा सकते हैं। लेकिन जब आपको बंटवारा करना है भाई भाई में, तो आपके जमीन आपके बाप दादा के नाम पे है तो आपको उसके लिए वंशावली तैयार करना पड़ेगा। उस वंशावली के लिए जो सचिव होता है, पंचायत सचिव, पहले उसका यहाँ पे साइन मोहर होना चाहिए। और ये वंशावली का फॉर्म आता है जो करीब 7 पेज में 6 पेज में फॉर्म है। ये 1 2 3 4 5 6 7 पेज का ये फॉर्म है वंशावली वाला। और सबसे पहले आपको जाना है पंचायत सचिव के पास जो ब्लॉक में बैठता है, उससे यहाँ पे साइन करवाना है। और यहाँ पे आप अपना पंचायत का नाम लिखेंगे, ग्राम पंचायती पद जो आपका है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद जिसके नाम जो व्यक्ति बनवा रहा है वंशावली, उसका नाम होगा, वार्ड जिस वार्ड में पड़ते हैं वो गांव का नाम, मोहल्ला का नाम, थाना का नाम, जिला का नाम रहेगा। और ये जो शेड्यूल है यहाँ पे आपको जैसे देख लीजिए, ये तैयार किया गया है राम बदन उपाध्याय। उनके जो पुत्र है 1 2 3, ये 3 पुत्र उनके हैं। तीनों पुत्र को उनके नीचे लगाया गया है। जमीन इनके नाम पे है, जमीन इनके नाम पे है और इनके नाम पे जमीन नहीं है, तो ये वंशावली बन रहा है। तो वंशावली के लिए ये हो गया जमीन का जो मालिक है उनका नाम, और इनके पुत्र हो गए 3, 1 2 3। और फिर इनके पुत्र कितने हैं वो भी लिखना है। ये तो हो गए बाप, ये हो गए बाबा, और ये हो गए बाप। और बाप नाती कितने हैं ये नीचे लिखना है। और उसके बाद लड़की जो है, नीतीश सरकार 2005 में नियम लेकर आए थे कि लड़की का भी नाम जरूरी है, तो लड़की का भी नाम इस वंशावली में होना चाहिए। और पत्र सब तैयार करके इसको तैयार किया जाता है। इसके बाद आपको 1 2 3 4 5 गवाह की जरूरत पड़ेगी जो गांव में मिलते हैं। आपको गवाह चाहिए। गवाह के लिए आप 5 आदमी को तैयार करेंगे। और उसके बाद आपको अपने पंचायत के पंच का हस्ताक्षर और मोहर दोनों जरूरी है। उसके बाद आप अपने वार्ड सदस्य, जिस वार्ड में आप पढ़ते हैं, वार्ड का साइन मोहर उसका भी जरूरी है। उसके बाद आंगनबाड़ी सेविका जो आपकी है उसका भी साइन मोहर जरूरी है। उसके बाद आपके क्षेत्र के जो चौकीदार है उसका भी साइन मोहर जरूरी है। उसके बाद जो मुखिया जी है आपके पंचायत के, उनका भी साइन मोहर जरूरी है। उसके बाद आपको 5 गवाह तैयार करना है। 5 गवाह तैयार करने के बाद सबका आधार कार्ड का संख्या लिखना है और सबका साइन हस्ताक्षर यहाँ पे चाहिए पेज के दूसरे नंबर पे। उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे आपको गवर्नमेंट ऑफ बिहार का रसीद चाहिए, 100 रुपया वाला रसीद चाहिए। उस रसीद को यहाँ पे लगाना पड़ता है। ये हो गया तीसरा नंबर। चौथा नंबर पे आएंगे तो आपका वकील का अफिडेविट चाहिए, वकील से साइन मोहर सब चाहिए। और एक वकील आपको पकड़ना पड़ेगा और वकील क्या करेगा कि आपका जो वंशावली पेपर तैयार हो रहा है ना, उसपे सारा चीज लिखेगा। वंशावली ना खेत किसके नाम से वो लिखेगा, उनके पुत्र कितने हैं वो लिखेगा, उनके नाती कितने हैं वो लिखेगा। और लिख के तैयार करके देखिए इस पे साइन मोहर सब मारा हुआ है। और मारने के बाद ये वकील का अफिडेविट तैयार हो गया है। ये हो गया चौथा नंबर। चौथा नंबर के बाद अब ये वंशावली जाता है ग्राम कचहरी के पास। ग्राम कचहरी के पास जाने के बाद वो अपना सरपंच साहब जो होते हैं वो क्या करेंगे कि अपना हस्ताक्षर मोहर करेंगे। मोहर करने के बाद वंशावली को 1 सप्ताह उनके यहाँ रखने का अनिवार्य किया गया है सरकार द्वारा कि अगर इस पे कोई एक्शन नहीं, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति आरोप लगा देता है तो वंशावली को रोक दिया जाता है। तो उनको करीब 1 सप्ताह या 15 दिन अपने पास इसको रखना है। रखने के बाद अगर कोई व्यक्ति इस पे आरोप नहीं लगा रहा है, वंशावली के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा है कि वंशावली गलत बन रहा है, तब जाके सरपंच जी क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पे ग्राम पंचायती राज
और यहाँ पे सरपंच जी अपना सारा चीज व्याख्या करेंगे और जिस तरह से आपका वंशावली है यहाँ पे वो तैयार करेंगे, रेडी करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको ये ग्राम कचहरी इस पे भी और ग्राम कचहरी इस पे भी। इसके बाद आपका जो जिस व्यक्ति का मृत्यु हो गया है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। जैसे इस वंशावली में लगा हुआ है, ये मृत्यु प्रमाण पत्र है, ध्यान से देखिए, मृत्यु प्रमाण पत्र इसमें लगा हुआ है और इस वंशावली में मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। और उसके बाद जिसके जिसके वंशावली में जिसका जिसका नाम है उसका फोटोकॉपी आधार कार्ड का जरूरी है, अनिवार्य है। फोटोकॉपी चाहिए, थोड़ा सीधा कहिए, फोटोकॉपी चाहिए और फोटोकॉपी अनिवार्य है आधार कार्ड का। आधार कार्ड का जितने भी व्यक्ति वंशावली में शामिल होंगे उनका आधार कार्ड अनिवार्य है। और उसके बाद सरपंच साहब आपका वंशावली तैयार करके 15 दिन के अंदर देंगे। अब आता है बात ये जो सर्वे हो रहा है उस पे, तो मेरे पास सर्वे फॉर्म है। सर्वे फॉर्म में देखिए ये 3 पेज का सर्वे फॉर्म है और जमीन जिसका जिसका सर्वे हो रहा है ये देख लीजिए। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका खेत अपने नाम से है तो उसमें वंशावली का जरूरत नहीं है। अगर खेत बाप दादा के नाम से है तो उसमें वंशावली का जरूरत होगा। तो वंशावली की जरूरत के लिए ये आपको मैं समझाया कि वंशावली का काम ऐसे होता है। तो वंशावली की जरूरत के लिए अगर सरपंच साहब आपका वंशावली तैयार नहीं किया है तो आप एक सादा कागज लेकर खुद से अपने आप पे यहाँ पे इस सादा कागज पे अपना खुद से बायोडाटा से वंशावली तैयार कर सकते हैं। और वंशावली तैयार करने के बाद ये देख लीजिए अधिनियम की धारा 5(1) वंशावली लिखा हुआ है। इस पे शिविर प्रभारी का नाम, अंचल, जिला और स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, श्री, श्रीमती, श्रीमती। इस पे आपको शेड्यूल तैयार करना है पूरा। उसके बाद ये आपका हो गया वंशावली का, उसमें वंशावली आपको लिख के इसमें आपको ऐड करना है। उसके बाद देख लीजिए जमीन का, जिस जमीन का सर्वे हो रहा है उस जमीन का रैयत का नाम इस पे लिखाना है। थोड़ा अच्छा से दिखाना, इस पे रैयत का नाम इस पे लिखना है। इस पे रैयत का नाम, ये जो लाइन है इसमें रैयत का नाम लिखना है। उसके बाद फिर ये अस्थाई पता लिखना है। उसके बाद खाता रहेगा इसमें। उसके बाद इसमें खेसरा रहेगा। उसके बाद रकबा जो डिसमी में होता है वो, चौहदी, किस्म जमीन, सेच को छोड़कर लगन और जमाबंदी ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद भूमि पर दावा किसका है उसको इसमें लिखना है, तब जाके आपका सारा चीज शेड्यूल इस पे तैयार होगा। उसके बाद जो 3rd नंबर इसका फ्रंट है आपको मैं दिखा रहा हूं, 3rd नंबर पे इसमें भी आपको रैयत का नाम यानी जमीन किसके नाम से है, मजरूआ जमीन का बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो जमीन जिसके नाम से है उनका नाम इस पे रहेगा, अस्थाई पता रहेगा और उसके बाद खाता खेसरा और ये रकबा कितना है वो रहेगा। उसके बाद चौहदी रहेगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और ये हो गया आपका ये जो सर्वे हो रहा है उसके लिए ये फॉर्म हो गया। और फॉर्म में भरने के बाद ये फॉर्म को आप अपना वंशावली लगाकर भरने के बाद आप जाकर ब्लॉक में सर्वे टीम के पास इसको जमा कर सकते हैं। अब रही बात कि किसी दोस्त को, किसी भाई को वंशावली बनाने में प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा इसमें ध्यान से दिखाना भाई। वंशावली को बता रहा हूं मैं कि वंशावली कैसे बनेगा। मान लीजिए फलना के नाम से जमीन है, मान लीजिए जमीन श्याम के नाम से जमीन है, ये जमीन उनके नाम से है। उसके बाद वंशावली हमको तैयार करना है, जमीन इनके नाम से है। तो जमीन इनके नाम से है तो आप मान लीजिए इनके 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं तो 1st, 2nd, 3rd, 4th एक व्यक्ति है, जमीन इनके नाम पे है, इनके 4 पुत्र है, फलना 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 फलना। ये हो गया आपका वंशावली का शेड्यूल। ये हो गए जिस व्यक्ति के नाम से रैयती जमीन है उनका। आप अगर वंशावली बना रहे हैं उनके 4 पुत्र है तो चारों पुत्र को ऐसे लिखना है। अब इन चारों में से मान लीजिए इनका 1 नंबर का 2 पुत्र है तो फिर इनका 2 पुत्रों का नाम इधर लिखना जरूरी है। और मान लीजिए इनका भी 1 पुत्र है तो इनका भी नाम लिखना इस पे जरूरी है। और मान लीजिए कि इनका भी पुत्र है 2 तो इनका भी नाम इधर लिखना जरूरी है। उसके बाद मान लीजिए इनका भी पुत्र है तो इनका भी नाम इस पे लिखना जरूरी है। ऐसे करके मान लीजिए कि ये हो गया बाप, ये हो गया बेटा और बेटा का ये हो गया बेटा। अगर बेटा का बेटा है तो फिर आप ऐसे बढ़ाते चल जाएंगे। और आपकी अगर लड़की है उन लोगों का तो इसी में लड़की लोगों को भी शामिल करना है। जैसे मान लीजिए दोनों पुत्र का नाम लिख दिया है तो आप इसमें लड़की का भी नाम आपको ऐड करना हो गया। तो ये है वंशावली का फॉर्म। और आप ये 2 चीजें तैयार करते हैं तो आपको सर्वे में कोई भी
दिक्कत नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। आप सर्वे वाले आ रहे हैं तो आप अपना ये दोनों चीज तैयार करके रखिए। सर्वे अभी कम से कम 1 साल या 2 साल तक चलेगा। सर्वे का टीम काम कर रहा है और गांव गांव में घूमकर, प्लॉट में घूमकर, जहां जहां खेत है वहां पे घूमकर सर्वे का टीम अपना आपका खेत का सर्वे करेगी। सर्वे से घबराना नहीं है। और उसके बाद अगर आपका वंशावली तैयार नहीं हो रहा है तो मैं दोबारा फिर से बोल दे रहा हूं कि आपको अपना सादा कागज पे खुद से वंशावली तैयार करके आपको जो ये फॉर्म है सर्वे वाला, इसमें ऐड कर देना है। और ये जितना भरना है ना सर्वे वाला फॉर्म, इसको भर के इसमें ऐड करके आप जो सर्वे टीम काम कर रहा है उनके यहाँ जमा कर देना है। और जिस दिन सर्वे टीम आपके यहाँ सर्वे करने आएगा तो इसका रिसीविंग आपको मिलेगा। उसके बाद आपको जो आपका प्लॉट है उस पर खड़ा रहना अनिवार्य है। ये हो गया वंशावली का और सर्वे के बारे में आपको जानकारी। आपको जिस भाई लोगों को जानकारी नहीं हो रहा था, जो भाई लोग ब्लॉक में दर दर के ठोकरे खाते हैं, ब्लॉक में बहुत सारे अभी वंशावली का शेड्यूल बना हुआ है, उसके बाद सर्वे का शेड्यूल बना हुआ है, तब तक ब्लॉक में हजारों की संख्या में भीड़ हो रही है, उनके लिए ये वीडियो मैं बनाया। और वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि वंशावली कैसे तैयार किया जाता है। और उसके बाद ये जो वंशावली का सर्वे कागज है इसको कैसे भरना है, सारा चीज मैं डिटेल में बता दिया हूं। और सारा चीज तैयार करके आप ब्लॉक में जमा कर सकते हैं। और फिर एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं कि सर्वे के लिए आपको वंशावली की जरूरत नहीं है। जरूरत वंशावली का कब पड़ेगा? जब आपका बंटवारा भाई भाई के साथ हो रहा है, तो उस समय अगर आपका जमीन आपके बाबा दादा के नाम पे है और भाई भाई में बंटवारा करना है, तब जाके उसमें वंशावली का काम आएगा। और वो वंशावली आपके पंचायत के सरपंच महोदय जी बनाएंगे। बाकी सर्वे के लिए वंशावली खुद से शेड्यूल तैयार करके इस फॉर्म में लगा देना है। जय हिंद। पाटलिपुत्र न्यूज से वीरू उपाध्याय। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।